दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने का उचित समय अर्थात मुहूर्त निर्धारित किया जाता है, जिससे कि हमारा वो कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें किसी विशेष समय पर नहीं करने चाहिए, खासकर संध्या काल के समय। वैसे संध्या काल का समय उस समय को कहते हैं जब सूर्य देव अस्त होते हैं और चंद्रमा उदय होने की तैयारी में रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे संध्या काल के समय यदि कोई स्त्री मैथुनी क्रिया से गर्भ धारण करती है तो इससे उत्पन्न संतान मनुष्य तथा देवताओं के लिए कैसी विपत्ति ला सकती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं संध्या काल के समय मिलन करने से जन्मे उन दैत्यों की पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। सतयुग की बात है। एक दिन राजा दक्ष की पुत्री दीति अत्यधिक कामातुर होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास पहुंची और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। किंतु वो समय संध्या काल का था और हमारे शास्त्रों में संध्या काल के समय भोजन, यात्रा, शौच तथा सहवास इत्यादि जैसे कृत्यों को निषेध बताया है। अतः महर्षि कश्यप ने कहा, देवी तुम तनिक प्रतीक्षा करो, क्योंकि संध्या काल का समय हो रहा है जो कि अत्यंत ही विकट होता है। इस समय विभिन्न प्रकार के राक्षस, प्रेत, पिशाच इत्यादि बुरी ताकतें सक्रिय हो जाती है और तो और महादेव अपने तीसरे नेत्र से इस संसार को देख रहे होते हैं। ऐसे में यदि कोई मनुष्य शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है तो निश्चित ही वो पाप का भागी हो जाता है। कश्यप जी ने आगे कहा, देवी तुम अपनी कामेच्छा पर थोड़ा नियंत्रण करो। जो कोई प्राणी संध्या काल के समय ऐसा आचरण करता है वो नरकगामी हो जाता है। किंतु मित्रों, पति के इतना समझाने के बाद भी दीति नहीं मानी, अपितु कामदेव के वेग से वो और अधिक बेचैन और बेबस हो उठी और इस प्रकार से कश्यप जी को विवश होकर शिव समय दीति को एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। तत्पश्चात इस सब के बाद दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वो कश्यप जी से बोली, हे स्वामी, मैंने अपराध किया है और इस सब के लिए मैं भूतों के स्वामी भगवान रुद्र से क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु अब मेरी उनसे यही विनती है कि वे मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। कश्यप जी बोले, देवी संध्या काल की अमंगल बेला में तुमने बड़ी ही अनुचित इच्छा की है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अधम पुत्र जन्म लेंगे, जिनके दुष्परिणाम इस संपूर्ण सृष्टि को भुगतने पड़ेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों, महर्षि के वचन सुनकर दीति आशंकित हो गई और इसी कारणवश उसने लगभग 100 वर्षों तक उन शिशुओं को अपने उदर में ही रखा। किंतु तब उनके प्रभाव से सभी दिशाओं में अंधकार फैल गया और इस अंधकार को देख सभी देवता भयभीत हो गए। फिर वे इसके निराकरण हेतु परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। इस पर परमपिता ने उन्हें बताया कि कैसे आज से 100 वर्ष पूर्व संध्या काल के समय दीति ने कामातुर होकर महर्षि कश्यप से मिलन किया था, जिसके दुष्परिणाम अब सबको भुगतने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में जगदीश्वर भगवान को इस समस्या के निराकरण हेतु अपना योगदान देना होगा। उधर पृथ्वी लोक पर भयानक उत्पात तथा अंधकार के बाद देवी दीति के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र जन्मे, जो जन्म लेते ही पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो गए। इनका नाम हिरण्याक्षपु तथा हिरण्याक्ष पड़ा। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने धरती पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक और हिरण्याक्षपु ने पृथ्वीवासियों पर अत्याचार किया, तो वहीं दूसरी ओर हिरण्याक्ष ने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतने पर उसका मन नहीं भरा और वो पृथ्वी को रसातल में ले गया। वैसे रसातल पृथ्वी लोक के नीचे मौजूद 7 अन्य लोकों में से छठा लोक है, जिसे हमारे शास्त्रों में नर्क लोक की संज्ञा दी है।
यहाँ की भूमि गर्म तथा पथरीली है। इसमें दुष्ट चरित्र वाली आत्माओं को सजा भुगतने के लिए भेजा जाता है। उधर भगवान विष्णु को इस सब का पता चला तो वे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन वराह अवतार के रूप में अवतरित हुए। इस अवतार में उनका मुख शूकर का तथा शरीर मानव का था। तत्पश्चात वे अपनी थूथन से पृथ्वी की गंध सूंघते हुए रसातल पहुँचे। वहां उन्होंने भीषण युद्ध के पश्चात हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को मुक्त करा के अपनी धुरी पर पुनः स्थापित किया। किंतु मित्रों, अभी अंतिम युद्ध बाकी था। दरअसल हिरण्याक्षपु को जब अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वो क्रोध से भर जाता है और विष्णु जी से अपने भाई का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन इसके आगे की कथा आप इसके अगले पार्ट में प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं विष्णु पुराण से ली गई ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।